हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट प्रीपोजिशंस। इस वीडियो में हम आपके साथ तीन चीजें शेयर करेंगे। सबसे पहले ये कि प्रीपोजिशन क्या है, उसके एग्जांपल्स, और दूसरा ये कि प्रीपोजिशन कहाँ होता है, उससे हम किस तरीके से पहचानें। तो चलें स्टार्ट करें। जब आप कोई पार्ट ऑफ स्पीच या कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो जो अहम तरीन चीज़ होती है वो ये होती है कि आप उस चीज़ की डेफिनेशन को समझें, उस वजाहत को समझें जो उसके सिलसिले में दी जा रही है कि वो है क्या बेसिकली। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used before a noun, pronoun, gerund, noun phrase or noun clause to show direction, time, place, location, special relationship, or to introduce an object। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में प्रीपोजिशन क्या होती है, उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उसका क्या काम क्या होता है, ये तमाम चीजें यहाँ बयान की गई हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन एक वर्ड पर भी मुश्तमिल हो सकती है और एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकते हैं वर्ड्स। उसके बाद ये या तो किसी नाउन से पहले आती है, या प्रोनाउन से, या जिरंड से, या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। हमेशा याद रखें कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आती है। इसका फंक्शन टू शो, कोई सिम्त बताना, टाइम के बारे में बताना, जगह के बारे में बताना, या दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को बताना, या किसी चीज की तारीफ करना, या उसको रिवील करना। यहाँ हमने कुछ ब्रीफली एग्जांपल्स दी हैं प्रीपोजिशन के, जैसे कि इन, एट, on, off, to, above, across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, by, down, from, into, near, off, towards, under, upon, with and within। अब एक बात और समझने के लिए कि हम जब प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो जो वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स हैं, ये सिर्फ प्रीपोजिशंस नहीं है कि आपने कहीं भी देखे और आपने फौरन टिक लगा दिया कि दीज आर प्रीपोजिशन। हम ऐसे नहीं कहते, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ चीजें समझें। अब जैसे ये देखें, दो सेंटेंसेस हैं। माई मदर गोज इन टू द बैंक, मेरी वालदा बैंक में जाती हैं। इनटू हमारे पास प्रीपोजिशन है, द बैंक नाउन है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, शी गोज इन, वो अंदर जाती है। अब यहां आपके पास, हमने आपको पहले ही कहा था कि ये प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। क्या आपको इन के बाद कोई नाउन नजर आ रहा है? यकीन तौर पर नहीं। तो यहाँ ये जो इन है, ये गोस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये यहाँ एडवर्ब है। आप जब भी प्रीपोजिशंस के बारे में बैठ के पढ़ें या उसे स्टडी करने की कोशिश करें, तो बी वेरी माइंडफुल कि इसकी बेहतरीन निशानी ये है कि ईदर इट इज प्रीपोजिशन और नॉट, ये जानें कि क्या ये किसी प्रोनाउन से, नाउन क्लॉज से या जिरंड से पहले आया है। वेरी केयरफुल। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ हमने हर सेंटेंस में जो चीजें बयान की हैं वो इस तरह बयान की हैं कि किस किस तरीके से प्रीपोजिशन यूज हो सकता है। और जैसे हमने पहले बात की कि बिफोर नाउन, बिफोर प्रोनाउन, बिफोर जिरंड, बिफोर फ्रेज, बिफोर क्लॉज, तो ये तमाम चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। जितने भी वर्ड्स आपको रेड में नजर आ रहे हैं हाईलाइटेड, दीज आर द प्रीपोजिशंस। और वो तमाम अल्फाज और वर्ड्स या फ्रेजेस जो आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं, ये तमाम हमने इसलिए हाईलाइट किए हैं ताकि आपको बता सकें कि ये किसी ना किसी फॉर्म में नाउन, प्रोनाउन, क्लॉज, फ्रेज हैं।
लेकिन नाउन से कंसर्न। तो पहला सेंटेंस देखें, द रैट रैन अंडर द टेबल। अंडर प्रीपोजिशन है, द टेबल नाउन है। हमने क्या कहा था कि प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है, ये हमेशा नाउन से पहले आता है। तो टेबल नाउन है और अंडर प्रीपोजिशन। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि जितने भी आपके साथ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इनकी कोई एक आईडी नहीं होती, कई आईडी होती हैं। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि प्रीपोजिशन होने की निशानी क्या है, कि इट मस्ट कम्स बिफोर नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और समथिंग लाइक दैट। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, आई प्रेफर टी टू कॉफी। टू हमारे पास प्रीपोजिशन है, कॉफी अगेन इट इज नाउन। लैला सैड बिसाइड मी इन प्लेन। लैला जहाज में मेरे बराबर बैठी थी। बिसाइड हमारे पास प्रीपोजिशन है, मी प्रोनाउन है। He operated his father as patient without crying. उसने अपने वालिद का ऑपरेशन किया एज अ पेशेंट, बगैर रोते हुए। विदाउट प्रीपोजिशन है, क्राइंग जिरंड है। जिरंड किसे कहते हैं, ऐसे कि कोई भी फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाकर उसे नाउन का काम लेना, उसे हम जिरंड कहते हैं। वी वॉक टू द ग्रीन कंट्री साइड ऑफ अवर टाउन। अब ये जो वर्ड है ग्रीन कंट्री साइड ऑफ अवर टाउन, ये नाउन फ्रेज है पूरे का पूरा। टू यहाँ प्रीपोजिशन है। हर फादर डाइड प्रेयर टू हर ब्रदर्स डेथ। उसके वालिद की डेथ उसके भाई से पहले हो गई थी। टू प्रीपोजिशन हर ब्रदर्स डेथ, अगेन इट इज नाउन फ्रेज। The jar is about where the ducks laid their eggs. जार बिल्कुल वहां है जहां बत्तखों ने अंडे दिए थे। About का मतलब about प्रीपोजिशन है, where the ducks laid their eggs ये क्लॉज है। अब यहाँ के इंफिनिटिव एंड प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं, तो हम किस तरह पहचाने कि ये जो वर्ड यूज किया गया है ये इन्फिनेटिव है या प्रीपोजिशन है। इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये सीखें कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। एनी वर्ब दैट इज प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू इज एन इन्फिनेटिव। Here are some examples: to love, to eat, to run, to believe, to follow, to laugh, to stare, to wonder. ये तमाम के तमाम हमारे पास infinitive words हैं। अब sentences में देखें तो हम पहचानेंगे कि either they are used as a preposition or what. I would like to thank you for coming out tonight. अब प्रीपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल टू को हम कहें कि ये प्रीपोजिशन है। अब टू के बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है थैंक। क्या थैंक नाउन है, प्रोनाउन है? ऑफ कोर्स नॉट, ये वर्ब है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटिव है, इट इज नॉट प्रीपोजिशन। दूसरा वर्ड है हमारे पास फॉर कमिंग। ये हमारे पास प्रीपोजिशन है फॉर, क्योंकि कमिंग जो है वो जिरंड है। अगला सेंटेंस देखें, वी डिसाइडेड टू गो आउट। अब हम इसे क्या कहेंगे? टू के बाद क्या आ रहा है? नाउन नहीं है, ये वर्ब है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज अगेन इन्फिनिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू स्विम इन द पूल। अगेन आफ्टर टू you can see swim means we are actually talking about infinitive. Mom loves to give gifts. माँ तोहफा देने को पसंद करती है। टू के बाद क्या है? गिव है, अगेन इट इज वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, माई मॉम गेव 100 pounds टू माई ब्रदर एंड मी टू गो टू शॉपिंग। यहां हमारे पास है टू माई ब्रदर। ये जो टू है ये आपके पास है प्रीपोजिशन, क्योंकि टू के बाद आ रहा है माई ब्रदर यानी प्रोनाउन, एंड मी
to go to shopping। अब ये जो to है ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि आप शॉपिंग की बात कर रहे हैं, यानी जिरंड है ये। तो इस लिहाज से आपको होपफुली इजी हो जाएगा कि अगर टू के बाद वर्ब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि इट इज इन्फिनिटिव, इट इज नॉट प्रीपोजिशन। लेकिन अगर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज, जिरंड, क्लॉज, लेकिन नाउन के साथ कंसर्न, तो आप फौरन समझ जाएं कि इट इज बेसिकली प्रीपोजिशन। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.